बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राउंड ऑफ। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ासकर आप इसको एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ के टॉपिक से आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले ये चीज़ आप समझें। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो आपसे कहेगा कि राउंड ऑफ करें अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या वो फिर आपसे कह सकता है राउंड ऑफ करें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझें कि जब वो कहेगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो इस बात का मतलब क्या होगा, और जब कहेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो इस बात का क्या मतलब होगा। ये आप पहले समझ लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक आंसर को या वैल्यू को या मेजरमेंट को हम किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल्स होंगे जिनको हम स्टडी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अभी समझ आ जाएगी कि हम किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या बात समझेंगे कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब है। इस बात का मतलब ये है, डियर स्टूडेंट, सपोज करें आपके पास ये एक मेजरमेंट है। अब आपने अपना फाइनल जो आंसर बताना होगा ना, तो उसमें इस बात का मतलब ये बनता है कि आप अपने फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। यानी कि अब इसमें देखें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये आपकी मेजरमेंट है, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। जब वो कहेगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो इस बात का मतलब होगा कि इस मेजरमेंट में जो आपने अपना फाइनल आंसर बताना है उसमें बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने अपना आंसर बताना है। तो फिर इस बात का मतलब ये हुआ कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद है कि इस पूरी मेजरमेंट में ये आपका आंसर बाकी रहना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं तो ये आपके पास क्या रहने चाहिए, बाकी रहने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं रिटेन। ठीक है, और यहां पे ये जो 2 डिजिट्स हैं बाकी, ये आपको यहां से क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो देखें, जब आप इस मेजरमेंट को देखते हुए अपने फाइनल आंसर में अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे ये अभी आपको समझाएंगे। अभी फिलहाल जहन में ये बिठाएं कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट का फिगर का मतलब यही है कि आप अपने फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकी रखेंगे। क्लियर। अब अगर आपसे कहा जाए कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो इस बात का क्या मतलब होगा। इस बात का मतलब होगा कि अगर मैं यही मेजरमेंट्स दोबारा लूँ तो भाई इस मेजरमेंट्स में जो आपने अपना फाइनल आंसर बताना होगा उसमें आपने डेसिमल के बाद या डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक अपने आंसर को रखना होगा। देखिए ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये है ना पॉइंट, इशारिया। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक मतलब 2 डिजिट्स तक आपको अपना आंसर रखना होगा। तो फिर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में आपको अगर ये मेजरमेंट दी जाए तो इसमें वो कहता है तकरीबन आप ये, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, यानी कि इतना आंसर आपको बाकी रखना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटेन, और यहाँ पे ये जो बाकी डिजिट्स होंगे ये आपको क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ये है डियर स्टूडेंट्स इन 2 बातों का मतलब। ठीक है, अब ये किस तरह से आप राउंड ऑफ करके ये आंसर बाकी रखेंगे, ये आंसर बाकी रखेंगे, ये अभी आपको समझाएंगे। ये तो राउंड ऑफ करने का तरीका होगा ना। अभी सिर्फ आपको ये बात बताइए कि अप टू 2 सिग्निफिकेंट का फिगर का क्या मतलब है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है। क्लियर है ना। अब हम कुछ रूल्स हैं वो पहले स्टडी करते हैं कि भाई राउंड ऑफ करते कैसे हैं। अगर कोई हमें मेजरमेंट दी जाए या वैल्यू या आंसर तो उसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो फिर डियर स्टूडेंट्स पहला रूल देखिएगा, कहता है इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 द लास्ट डिजिट रिटेन्ड शुड रिमेन अनचेंज्ड। क्या मतलब है इस बात का, मैं ये तीनों रूल्स ना आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से, इंशाल्लाह भी बैठे बैठे तैयार हो जाएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास सपोज करें कोई भी मेजरमेंट है, वैल्यू है, इस तरह से आ जाए जी 32.34। अब वो कहता है इस वैल्यू में आप देखें कि अगर आपका
यहाँ से पहला और यहाँ से लास्ट डिजिट, अगर यूँ चल रहे हैं तो लास्ट, और अगर यहाँ से चल रहे हैं तो फर्स्ट, तो आप यूँ ही चलेंगे। तो लास्ट डिजिट अगर 5 से क्या हो, स्मॉल हो, 5 से छोटा हो, तो फिर राउंड ऑफ नहीं करेंगे, फिर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ आपके पास आंसर होगा, वैल्यू लिखी जाएगी। तो अब वो कहे आपसे कि भाई इसको राउंड ऑफ करें, तो आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है कि अगर वो 5 से छोटा है तो फिर राउंड ऑफ नहीं होगा, एज इट इज़ यही आपके पास वैल्यू लिखी जाएगी, आंसर होगा। क्लियर। इसी तरह से अगर ये आ जाए वैल्यू 4.343, अब देखें यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 से क्या है, स्मॉल, तो इसका मतलब ये राउंड ऑफ नहीं होगा, तो एज इट इज़ यही आंसर लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर ये 3 हट जाए, फिर देखें ये लास्ट डिजिट क्या है, 5 से स्मॉल, तो फिर भी एज इट इज़ यही आंसर होगा, फिर राउंड ऑफ नहीं होगा। ये पहला उसूल है, हो गया याद। अब आ जाए अगले उसूल की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला जो उसूल है नंबर 2 वाला, इसको भी यहीं पे बता देते हैं। वो कहता है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो फिर राउंड ऑफ हो जाएगा, फिर चुप करके आपने 1 नंबर उसमें इंक्रीज कर देना है। यानी कि अगर आपके पास इस तरह से आ जाए, एग्जांपल लेते हैं 5.56, अब ये आपके पास कोई वैल्यू है, कोई नंबर है। अब इसमें देखें लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो जब 5 से ग्रेटर होगा तो एक राउंड ऑफ हो जाएगा, 1 नंबर आगे बढ़ जाएगा, तो इसको फिर आप लिख सकते हैं 5.6, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। सही है। इसी तरह कोई और एग्जांपल लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। जैसे आप सपोज कर लें जी 1.23 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 7, ठीक है। अब देखें लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो 1 बढ़ जाएगा, तो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 1.2 और यहाँ से 1 आगे इंक्रीज हो जाएगा तो 4, तो ये आपके पास आंसर होगा। अब देखें लास्ट डिजिट 4 है तो फिर आगे इंक्रीज नहीं होगा, एज इट इज़ यही आंसर होगा। तो अब तक मैंने कितनी बातें बताई हैं, सिर्फ 2 बातें बताई हैं, जो कि बहुत आसान है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो, स्मॉल हो, तो राउंड ऑफ नहीं होगा, एज इट इज़ आंसर होगा। और अगर आपके पास लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो फिर 1 बढ़ जाएगा, फिर राउंड ऑफ होगा। ठीक है जी। अब जो तीसरा रूल है ना, वो परेशान करता है स्टूडेंट्स को। तीसरा रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए यहाँ पे एग्जांपल सेट की गई है। तीसरा रूल ये है कि अगर लास्ट डिजिट हो ही 5, अगर लास्ट डिजिट हो ही 5 तो फिर क्या करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट्स माइंड में बिठा लें कि अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो फिर देखा जाएगा कि उससे आगे वाला डिजिट, अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो उससे आगे वाला डिजिट इवन है या ऑड है। अगर आगे वाला डिजिट इवन होगा तो फिर राउंड ऑफ नहीं होगा, फिर 1 उसमें इंक्रीज नहीं होगा। अगर आगे वाला ऑड है तो फिर 1 इंक्रीज हो जाएगा, फिर राउंड ऑफ होगा। सही है। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। तो तीसरा रूल क्या है, अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो फिर चेक करना पड़ेगा, आगे वाले को देखना पड़ेगा कि वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड होगा तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, अगर इवन होगा तो फिर इंक्रीज नहीं होगा। एग्जांपल्स देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। बुक की एग्जांपल है 43.75। अब वो कहते हैं इसको राउंड ऑफ करें, तो अब देखें तीसरे रूल वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। लास्ट डिजिट क्या है 5, तो अब चेक करना पड़ेगा कि 5 से आगे वाला इवन है या ऑड है। तो ये है ऑड, तो इसका मतलब 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर इसका फाइनल जो आंसर होगा, ये MCQ भी आ चुका है बोर्ड के पेपर में, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 43.8। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा, ये याद रखिएगा, और ये MCQ आ भी चुका है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट MCQ है, ये भी प्रीवियस बोर्ड के पेपरों में आ चुका है। 56.8546 डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, तो उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। तो इसको राउंड ऑफ करना है। देखिए जी, लास्ट डिजिट, अब ज़रा पहले मैं आपको बुक की तरतीब समझाता हूँ, फिर आपको एक निशानी बताऊंगा, बस वो आपने रट्टा मार लेनी, याद कर लेनी, इंशाल्लाह कहीं पे गलती नहीं होगी। लास्ट डिजिट देखें 5 से ग्रेटर है तो 1 राउंड ऑफ हो जाएगा, 1 आगे इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ से इंक्रीज होगा, ये बन जाएगा 5। सही है। अब जब ये 5 बनेगा तो 5 पे चेक किया जाएगा कि उसके आगे वाला इवन है या ऑड है, तो ये तो ऑड है, इसका मतलब 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। जब ये 6 बनेगा तो 6 5 से ग्रेटर है, तो दूसरा रूल, अगर 5 से ग्रेटर हो तो 1 आगे इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा 9। तो इसका मतलब
इसके हिसाब से जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इस वैल्यू के हिसाब से, तो वो आ रहा है 56.9। अगर किसी बुक में चेंज है तो वो ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। कुछ बुक्स में प्रिंटिंग की यहाँ पे मिस्टेक है, 8 किया गया लेकिन आप 9 लिखेंगे, ये फाइनल आंसर है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे अगर हम गौर करें 73.650, अब देखें 0 तो काउंट ही नहीं होगा ना, तो अब ये 5 पे गौर करें, 5 पे, तो 5 के आगे वाला क्या है, इवन, ऑड नहीं है। 5 पे चेक किया जाता है ना कि आगे वाला इवन या ऑड है, ये तो इवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक इंक्रीज नहीं होगा, तो यही आपका फिर क्या होगा, आंसर होगा। तो ये होगा 73.6, ये आपके पास आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर करें 64.350, भाई लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो 5 पे चेक किया जाता है कि आगे वाला इवन है या ऑड है, तो ये क्या है, ऑड, तो इसका मतलब एक इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आंसर क्या आएगा, वो आएगा 64.4, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि क्या आपने चेक करना है और क्या चेक नहीं करना, उसके लिए एक चीज़ याद रखें, ये तो कहानी ख़त्म होगी ना, लेकिन अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप याद रख लें, इंशाल्लाह कहीं पे गलती नहीं होगी। सपोज करें ये वैल्यूज़ आ जाती हैं 2.25 और दूसरी आ जाती है 3.450, फिर आ जाती है जी 3.1 और यहाँ कर लेते हैं जी 52 और यहाँ कर लेते हैं 43.651 और यहाँ कर लेते हैं जी 96.66 और 58, सही है। अब आपने ना ये जो तीसरा पॉइंट है इसको इस तरह से याद रखना है, अगर हो सिर्फ 5 आखिरी डिजिट, 5 से पहले राइट साइड पे कुछ ना हो, अगर 5 हो और राइट साइड पे कुछ ना हो, फिर चेक किया जाएगा कि इस 5 के बाद वाला इवन है या ऑड है। ऑड होगा तो ऐड हो जाएगा, इवन होगा तो ऐड नहीं होगा, ठीक। और अगर 5 से पहले यहाँ पे 0 हो तो फिर भी चेक किया जाएगा कि 5 के बाद वाला इवन है या ऑड है। ऑड होगा तो ऐड हो जाएगा, इवन होगा तो ऐड नहीं होगा। ये दो बातें समझ आ गई। अगर कुछ ना हो तब भी चेक किया जाएगा कि आगे वाला इवन है या ऑड है, और अगर 5 से पहले 0 आ जाए तब भी चेक किया जाएगा कि आगे वाला इवन है या ऑड है। ऑड होगा तो ऐड हो जाएगा एक, और अगर इवन होगा तो फिर ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर 5 से पहले कोई भी नंबर आ जाए 1 से लेके 9 तक, अगर 5 से पहले राइट साइड पे कोई भी नंबर आ जाए तो आंखें बंद करके एक आगे इंक्रीज कर दो, फिर चेक नहीं करने बैठ जाना कि आगे वाला इवन है या ऑड है। बात समझ रहे हैं ना। अगर 5 से पहले कोई भी नंबर आ जाए 1 से 9 के बीच, तब चुप करके एक आगे इंक्रीज कर देना है, फिर चेक नहीं किया जाता कि आगे वाला इवन है या ऑड है। चेक सिर्फ तब किया जाता है जब या तो 5 हो या फिर उससे पहले 0 हो, तब चेक किया जाता है कि 5 के बाद वाला इवन है या ऑड है। बात समझ रहे हैं ना। और अगर 5 से पहले कोई भी नंबर आ जाए, देखिए यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 5 से पहले 8 आ रहा है, तो 5 से पहले राइट साइड पे कोई भी नंबर आ जाए तो चुप करके एक आगे ऐड कर देना। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ये तरतीब याद रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी MCQ आएगा तो आप 1-2 सेकंड में उसका आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ और वो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डियर स्टूडेंट्स बुक की ही हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है। आपके पास ये एक वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू, ऊपर 2 वैल्यूज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू इन पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर ये आता है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे और मैं आपसे आंसर पूछूं तो क्या आप अपना आंसर ऐसे बताएंगे 1.45768982 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, और आप में से कुछ हो सकता है वो ऐसे बता दें 1.4576 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, कुछ बता दें 1.457 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, कुछ बताएंगे 1.45 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, और एक कहेगा जी 1.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। तो यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी चलेगी? नहीं डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में अपनी मर्जी नहीं चलती। फिजिक्स में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तब आप अपना करेक्ट आंसर बता सकते हैं। मर्जी नहीं करनी तो फिर यहाँ पे आप क्या आंसर बताएंगे, इसको कितना यहाँ तक छोड़ेंगे, यहाँ तक छोड़ेंगे, यहाँ तक छोड़ेंगे, यहाँ तक छोड़ेंगे। तो इस बात को हमने यहाँ पे समझना है। तो फिर याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में
वैल्यूज़ के ऊपर गौर करना है, वैल्यूज़ के ऊपर। जिस वैल्यू के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, जो पुअर वैल्यू हो, आपको अपने फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे ज़रा गौर करें वैल्यूज़ पे। इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, इधर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, इधर कितने हैं 4। तो सबसे पुअर कौन सी हुई? ये वाली वैल्यू, जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। तो अब आपने अपने इस आंसर को इस तरतीब से लिखना है कि जो आपका फाइनल आंसर हो उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, वो आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फिर ये देखें, ये ड्रॉप हो जाएगा, 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 ये भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने फिर यहाँ पे अपना जो फाइनल आंसर लिखना है वो लिखेंगे जी 1.45 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इन वैल्यूज़ में से जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हमने अपने फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी देखें 3 है। क्लियर जी? ठीक है, लेकिन ये राउंड ऑफ करके देखना है। ये तो मैंने डायरेक्ट 3 लिए ना, तो वो है ही आखिरी डिजिट 5। तो जब लास्ट डिजिट 5 हो तो आगे वाले को चेक करना पड़ता है कि वो इवन है या ऑड है। इवन होगा तो फिर ऐड नहीं होगा, एक इंक्रीज नहीं होगा, और अगर ऑड होता तो फिर इंक्रीज हो जाता। सही है, लेकिन हमने तो रखनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ तक इसको छोड़ देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये है डिफरेंस निशानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में याद रखने की, कि आपने उन वैल्यूज़ में से गौर करना है कि जो पुअर वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों। ये वर्ड याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर चेक करने हैं, कि जिसमें कम होंगे आपको अपने आंसर में भी उतने रखने होंगे। लास्ट रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो जैसे एडिशन होगी, यहाँ पे हम 2 एग्जांपल्स एडिशन की ले रहे हैं, वैसे ही सब्ट्रैक्शन का केस होगा। बस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके उसी तरह से आंसर बताना होगा, जैसे आपको एडिशन की तरतीब हम याद करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी बुक ने 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, वही मैंने यहाँ पे बतानी है आपको। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ हमने गौर करना था कि पुअर वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हम भी अपने आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। यहाँ पे ना तरतीब और है, सिर्फ एक लफ्ज़ का चेंज है, वो ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, उसको याद रखना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ये देखेंगे कि जिन वैल्यूज़ में पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कम से कम सिग्निफिकेंट नहीं, नंबर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स का भूल जाए, पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट जिस वैल्यू में आ रहे होंगे, आपको अपने आंसर में पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट्स रखने होंगे। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई चक्कर नहीं है, बस ये चेक करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी आपका आंसर आए, उस आंसर में आपको अपने पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स रखने हैं जितने डिजिट्स आपकी इन वैल्यूज़ में से जिस वैल्यू में सबसे कम होंगे। अब देखें, पॉइंट के बाद इधर 1 है, पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट्स आ रहे हैं, पॉइंट के बाद इधर 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो आपको अपने फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखना होगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इधर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई चक्कर नहीं है। तो अब डियर स्टूडेंट्स पहले इसको ऐड करें। देखें जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 को 0 में ऐड करें 2, यहाँ पे 4 को 1 में ऐड करें 5, और यहाँ पे पॉइंट वैसे 3 को 2 में ऐड करें 5, और ये 7 एज इट इज़। ये आपके पास आंसर आ गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अब डिफरेंट 4 ऑप्शंस बनी होंगी, तो आप बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे वो यही आंसर लगा देते हैं, जैसे ही वो दिखता है तो कहते हैं ऐड करने था, ये आंसर आता है। भाई नहीं, आप रूल भूल गए ना। तो जब एडिशन हो रही है तो आपने फिर याद रखना है कि ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, बल्कि आपने इन वैल्यूज़ पे गौर करना है कि पॉइंट के बाद जिस वैल्यू में कम से कम डिजिट्स आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, आपको अपने फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट तक आंसर रखना होगा। तो फिर ये देखें जी, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट आ रहा है ना, तो आपको भी अपने इस आंसर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आंसर रखना होगा, लेकिन राउंड ऑफ करके। तो फिर ये देखें, लास्ट डिजिट 3 है, राउंड ऑफ नहीं होगा, तो इसको ड्रॉप कर दें, ये खत्म। 2 है, ये भी खत्म। अब ये है 5, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो आपको रखना ही रखना है, तो फिर इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 75.5। ये आपका डियर स्टूडेंट्स फाइनल आंसर होगा। ये वाली ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी और एग्जांपल देख लें, ये भी एडिशन के सेम इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए तरतीब होगी। एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू ये है। अब इनको ज़रा ऐड करते हैं और फिर आंसर देखते हैं।
यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। तो 3, उसके बाद 4 को 3 में ऐड करें 7, और 5 को 7 में ऐड करें 12, 2 रिमेनिंग 1 रहेगा, 7 + 1 8, 8 और 2 10, 10 + 1 11, तो 1 रिमेनिंग 1, 2 1 3, 3 + 4 7, 7 + 1 8। तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब ये क्या फाइनल आंसर है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, आप करेंगे इन वैल्यूज़ पे गौर। इन वैल्यूज़ पे आप क्या करेंगे? गौर करेंगे। अच्छा, ये मैंने ना सिर्फ आपको समझाने के लिए 0 ऐड किए हैं। ये मैथ में तो यही तरतीब होती है, लेकिन फिजिक्स में ये 0 आपने नहीं लगाने, ये भी जहन में रखिएगा। अगर लगाएंगे तो फिर पॉइंट के बाद डिजिट्स ऐड हो जाएंगे ना, तो आपने फिजिक्स में ऐसा नहीं करना, बस ऐसा याद रखना है। 3 4 3 7, 7 + 5 12, 12 2 रिमेनिंग 1, तो इस तरह ऐड करेंगे, आंसर आता है। अब आप इन वैल्यूज़ पे गौर करेंगे। जिस वैल्यू में पॉइंट के बाद कम डिजिट्स आ रहे होंगे, आपको अपने फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट रखने होंगे। तो ये देखें, इधर कितने आ रहे हैं पॉइंट के बाद 4, इधर कितने आ रहे हैं 2, इधर कितने आ रहे हैं 3। इसका मतलब हमने सिर्फ यहाँ पे गौर करना है। इस वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आपको अपने फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखने होंगे। क्लियर? लेकिन राउंड ऑफ करके, तो अब मैं 3 को देखूँ तो ये 5 से लेस है, राउंड ऑफ नहीं होगा, तो इसको करते हैं ड्रॉप, क्योंकि हमने तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रहना है, तो फिर हमारे पास तो ये वैसे ही निकल जाएगा। अब चेक करें 7, तो 7 क्या है? 5 से ग्रेटर है, तो 1 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 7 5 से ग्रेटर, तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 3, तो ये आ जाएगा जी 8.13। तो अब देखें, पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट रखने हैं ना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए, तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। ये है जी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे थी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और यहाँ पे थे आपके पास 3 मेन रूल्स ये वाले। इतनी बातें आप याद रखें, कोई भी MCQ आएगा तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब ज़रा आ जाए दोबारा इधर वापसी। जब वो कह रहा था अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर रखें और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब आपको राउंड ऑफ करने का तरीका तो आ गया, कंडीशन सारी आपने पढ़ ली, एग्जाम्पल आपने देख ली, पता आपको चल गया कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अब इन्हीं मेजरमेंट्स को अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें इस तरतीब के मुताबिक इन कंडीशंस पे, तो फिर क्या आंसर होंगे देखते हैं जी। राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस तक आपने अपने आंसर को रखना है, तो फिर लास्ट डिजिट आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन ये देखें, इस पर ज़रा गौर करें, ऐसे नहीं कि इसको हटा दें, नहीं, राउंड ऑफ करके। ये है 6, तो 5 से क्या है ग्रेटर, तो 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपसे अगर इस कंडीशन के मुताबिक आंसर पूछा जाए तो क्या बनता है 1.24, ये आपके पास आंसर बनता है। सही है। अब ये आगे फर्दर नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक तो आपको अपना आंसर रखना ही है, और उसके बाद वैसे भी ये क्या है 4 है, तो 5 से तो लेस ही है, राउंड ऑफ होगा ही नहीं। सही है। अब चलते हैं यहाँ पे, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको अपना फाइनल आंसर बताना है। तो इसका मतलब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये 6 बिट एलिमिनेट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और 3 भी हो जाएगा, तो फिर हमारे पास यही आंसर रहेगा। अच्छा, वैसे भी इसको राउंड ऑफ करें तो 1.2 ही आंसर रहेगा। क्यों? देखिए 6 5 से क्या है ग्रेटर, तो 1 इंक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ इंक्रीज होगा तो आंसर होगा आपके पास 1.24। अब देखें, हमने तो रखने अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फिर ये है भी 4, 5 से लेस, तो ये भी ड्रॉप हो जाएगा, तो पीछे आंसर बचेगा 1.2। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 1.2। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, और अपने इस चैनल का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक शेयर करते रहें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।